सबको जय मसीह की। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज इस पवित्र दिन में हमें फिर एक बार इस ऑनलाइन के द्वारा, टेक्नोलॉजी, यूट्यूब के द्वारा हमें आपकी उपस्थित को आ सकते हैं और प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति हम करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और भजन संगीता से हमारे सिस्टर आशा, जो कि हमें रोडू से है, हिमाचल रोडू, तो वहाँ से हम लोग शेयर कर रहे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सबको अनुग्रह किया है और आशीष किया है और सुंदर समय दिया है और जो कि हमें प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति हम लोग मिलकर कर पा रहे हैं। आइए हमें इस आराधना को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु आपने हम सबको दिया और अनुग्रह किया। प्रभु हमें प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थित हमारे साथ रहे। जब प्रभु आपकी आराधना प्रभु गाने के द्वारा, वचन के द्वारा हम कर रहे हैं, प्रभु आपकी उपस्थित रहे। प्रभु जी जैसे प्रभु हम मिल के प्रभु आपको महिमा और आपकी स्तुति कर पाए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमें सारे आदर महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को प्रभु आपकी हाथ में और प्रभु हमें समर्पित करते हैं और हमें चाहते हैं प्रभु आपके उपस्थित रहे और आप महिमा पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि मैं इस आराधना के समय को लीड कर पाऊँ। सच में हमारा जो परमेश्वर है वो एक अच्छा चरवाहा है। जैसे भजन संगीता भी यही बोलता है कि यीशु एक सच्चा चरवाहा है, वो हमें संभाल के रखता है, वो हरी चराइयों में हमें चलाता है। तो आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसको बोलते हैं कि प्रभु तो सच में हमारा चरवाहा है, पर तू ही हमें आगे बढ़ा और हमें संभाल के रखे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया शेष से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया शेष से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया शेष से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं तो जाता रहा, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं तो जाता रहा, प्रभु यीशु करुणा की तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया शेष से चलाता वो है। सिर पे वो तेल भला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पे वो तेल भला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़
में काफ़ी ऐसी परिस्थिति आती है जब हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि क्या परमेश्वर सच में हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, या फिर कभी कभार हम ये बोलते हैं ये क्या ही हो रहा है मेरे जीवन में, पता नहीं पर प्रभु क्या ही चाहते हैं मेरे जीवन में। और इसी प्रकार अगर हम बाइबल में भी देखें तो इस्राएल जन भी काफ़ी बार ऐसे ही इस तरीके से कुड़कुड़ाते थे कि हे मूसा तू हमें अपने देश में वापस मिस्र देश में वापस ले चल, हम तो यहाँ पे इससे अच्छा तो हम वहाँ पे अच्छा खासा एटलीस्ट खा भी रहे थे, पता नहीं तुम्हारा प्रभु क्या ही चाहता है, ऐसे ऐसे करके कुड़कुड़ाते थे। और काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे लोग कुड़कुड़ाते थे, बोलते थे कि प्रभु हमसे पता नहीं क्या ही चाहते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा यीशु भला है, हमेशा ही भला है और उसकी करुणा हमेशा के लिए रहती है। चाहे हो सकता है हम कुछ मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जैसे अभी हम कोरोना वायरस जैसे मुश्किल परिस्थिति से निकल रहे हैं, लेकिन वो प्रभु भला है, वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही चाहता है। तो आइए हम एक और गीत के साथ उस प्रभु की महिमा करते हैं। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र के लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूँगा। समुद्र के लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूँगा। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यानाश के गड्ढे से और खी से उसने मुझे निकाला। सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की से उसने मुझे निकाला। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। तेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किए, उनका प्यार मेरे जीवन में आया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के प्यार के लिए। धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर को मैंने जब जब पुकारा, जिस परिस्थिति में मैंने पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी। और धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु हमें कोई मुसीबत ऐसी नहीं देता कि हमारे जो सहने से बाहर हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही यह है कि
मेरे एग्ज़ाम थे और मैं उस समय बहुत बीमार थी। एग्ज़ाम की टेंशन की वज़ह से मेरे बहुत डिप्रेस हो गई थी और ऐसा हुआ था कि मैंने इतना डिप्रेस थी कि मैं सोच रही थी जो मैंने पढ़ा है कि मैं उनको भूल ना जाऊँ जब जैसे पेपर मेरे सामने आए तो। लेकिन मैं प्रभु की प्रेयर रोज़ सुनती थी, चाहे मैं वो जो अपने एग्ज़ाम के लिए वो पढूँ ना पढूँ बुक्स, लेकिन मैं अपना रोज़ जो समय परमेश्वर को देती थी और परमेश्वर की जो प्रेयर्स में बिज़ी रहती थी, वो मेरा जीवन में पहले रहता था। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहले अपने जीवन में पहले रखते हैं तो वो सारी चीज़ों को हमारे लिए कर देता है हमारे जीवन में। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। मेरे एग्ज़ाम आए और मैं उसमें बहुत फ़ीवर में थी और मेरा इतना बॉडी पेन था कि मैं पेपर नहीं दे सकती थी, लेकिन मैं फिर भी पेपर देने गई और मेरे शरीर में इतने फोड़े फुंसी भी हो रखे थे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इतनी गर्मी के समय पे मैं एग्ज़ाम देने गई थी और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे टीचर्स भी इतने अच्छे मिले और जब मैं प्रार्थना करके एग्ज़ाम में बैठी और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि जो मैंने पढ़ा था वो मेरे एग्ज़ाम में आया और मैंने दुआ करी। परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि जो मैंने पढ़ा था वो मेरे एग्ज़ाम में आया और मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और जो मेरे एग्ज़ाम में आया, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं सारा पेपर अटेंड करने पाऊँ परमेश्वर। और परमेश्वर ने धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया और मेरा समय से पहले पेपर हो गया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे सारे एग्ज़ाम्स अच्छे गए। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर का कि परमेश्वर को मैंने पुकारा और प्रभु ने मेरी सुना और मेरे जो मैं अपने पेपर गई थी और जो मेरे क्लास टीचर्स थे वो भी बहुत अच्छे आए। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। वरना बहुत टीचर्स होते हैं, बहुत खड़ूस होते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए अच्छे टीचर प्रोवाइड कराए। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपको भी कहना चाहती हूँ जिनके एग्ज़ाम हैं वो डरे ना, परमेश्वर से आप प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हमारी सुनते हैं और उसका जैसे वचन कहता है बुद्धि परमेश्वर देता है, बुद्धि परमेश्वर से मांगो, बोलता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे तेरी प्रार्थना सुन के तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उसने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर मौका दिया पास्टर संजीव द्वारा, जहाँ पे मैं अपने जीवन की गवाही आप सभी के साथ देने पाऊँ। पर अगर मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से कार्य करे हैं और बहुत सी सुंदर गवाहियाँ दी हैं। और मैं अगर अपने अनुभवों को भी देखती हूँ तो मैंने ये देख पाती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो भी कार्य करे हैं वो हमेशा मेरे भलाई के लिए करे हैं। और साथ साथ में जो भी प्रार्थना अनुरोध, कोई भी अगर परेशानी या विपत्ति में कभी मैं पड़ी हूँ या कोई प्रार्थना अनुरोध में रखती हूँ तो परमेश्वर ज़रूर उसका उत्तर देते हैं और मुझे उस परेशानी, उस स्थिति से भी बाहर निकाल के ले आते हैं। सच में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि वो मेरे जीवन में उन्होंने इतने सुंदर तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। सच में मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और साथ साथ में जो गवाही है आज जो मैं देने वाली हूँ वो एक गवाही एक वचन के द्वारा भी है। परमेश्वर ने एक वचन से मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है। वो वचन कहता है कि परमेश्वर पे आप विश्वास रखो, परमेश्वर वो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा रहता है टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल फुलफिल्स द डिज़ायर ऑफ योर हार्ट। सच में इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है। कुछ समय पहले मैंने एक चीज़ सोची थी, मैंने सोचा था कि मैं बहुत थक जाती हूँ अपने ऑफ़िस का कार्य करके। जब मैं नाइट शिफ्ट में जाती थी अपने ऑफ़िस में तो मुझे कम से कम 12 से 13 घंटे हो जाते थे वापस अपने पीजी आने के लिए। और उसके बाद फिर खुद का खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, वो सब करने में पूरा समय मेरा जाता था, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रही थी। ना ही मुझे मेंटल रेस्ट मिल पा रहा था, ना ही मुझे फ़िज़िकल रेस्ट मिल पा रहा था। तो मैंने ये सोचा था कि काश मैं कुछ समय के लिए अपनी जॉब छोड़ पाती। और मैंने ये भी सोचा था कि काश मेरे को कुछ रेस्ट मिल पाता अपने ऑफ़िस से, या कुछ लंबे छुट्टी पे मैं चली जाऊँ ताकि मेरे को थोड़ा समय के लिए मुझे रेस्ट मिल पाए। दूसरी चीज़ मेरे दिल में उन्हीं दौरान ये आई थी कि मैं अपने घर परिवार को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि मैं दिल्ली में अकेले रहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है। तो मेरे दिल में ये भी एक ख़्याल आया था कि काश मैं अपने घर परिवार के साथ होती और कितने आनंद में होती मैं, और मेरे घर परिवार मेरे इतने अच्छे से ध्यान रखते। तो ये सारी चीज़ मेरे दिल में थी। और एक और चीज़ मैंने ये सोचा था कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आया था कि मैं सोच रही थी कि मैं अपने गुड़गांव जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वो जॉब छोड़कर मैं अपने घर के आसपास में कोई जॉब ढूंढ लूँ और अपने घर से ही मैं ट्रैवल करूँ और अपने घर से ही मैं कोई जॉब करूँ घर के आसपास से।
लेकिन ये सारी चीज़ थी, लेकिन जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो एक ईज़ी डिसीजन नहीं होता है क्विट करने का। तो मैंने कभी इस पे बस सोचा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे करना था, क्योंकि मेरे लिए भी ये सिचुएशन बहुत इम्पॉसिबल थी। तो कभी मैंने इस चीज़ को प्रार्थना में भी नहीं रखा। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस सिचुएशन आया, उस दौरान ये हुआ कि मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, मैं अपने घर परिवार के साथ हूँ। 1.5 महीना इस सिचुएशन की वजह से, कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से 1.5 महीना मैंने कोई ऑफ़िस का काम नहीं किया और मुझे 1.5 महीना एक रेस्ट मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो मेंटल और फिज़िकल रेस्ट मेरी बॉडी को ज़रूरत थी, मुझे वो मिल पाया। साथ-साथ में मैं अपने घर परिवार के साथ थी। अभी 6 जून को मेरी बहन बैंगलोर से वापस आ गई है। अब पूरा घर परिवार हम साथ में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो सोच मैंने रखी थी ये भी पूरी होने पाई। साथ-साथ में मैंने ये भी सोचा था कि अगर मैं अपने घर के आस-पास से ही जॉब करने लगूँ, तो परमेश्वर का सच में अद्भुत कार्य है कि मैं अपना जो जॉब है, जो मेरा गुड़गाँव में, अब मैं वो वर्क फ्रॉम होम कर पा रही हूँ। जब मैं घर आई तो यहाँ पे कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और जब हमने चेक करा तो यहाँ पे कोई लाइन्स नहीं बिछी थी। तो मैं उस समय थोड़ा बहुत स्ट्रेस हुआ कि मैं कैसे अपना काम को कंटिन्यू करूँगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें एक ऐसा इंसान मिल पाया जो हमें इंटरनेट की सर्विस मेरे घर तक वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हूँ अपने घर से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कुछ ऐसे विषय कभी-कभी हमारे जीवन में होते हैं जो वो बस हम सोचते हैं, बस हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता, लेकिन कभी हमने जैसे प्रार्थना में नहीं रखी, कभी हम उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं हुए। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, परमेश्वर जानता है कि आपको सच में किस चीज़ की ज़रूरत है। और सच में मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं नॉर्मली ये सारी चीज़ नहीं कर पाती, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा मुमकिन है कि जो भी बस मेरी ख्वाहिश थी छोटी सी, परमेश्वर ने उसको पूरा कर दिया। वो भी इतने अच्छे तरीके से हम पूरा किया कि आज हम पूरे घर परिवार आज हम खुश हैं, साथ में हैं और कार्य भी हो रहा है और घर वाले मतलब ये प्रॉपर केयर भी हो रही है। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ये गवाही से मैं आपको भी ये बोलना चाहूँगी कि कभी-कभी आप ये चिंतित ना हों कि आपके जीवन में कार्य नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर सच में कार्य करते हैं। वो परमेश्वर, अगर आप एक छोटी चीज़ भी अगर आप सोचते हैं, परमेश्वर वो जानते हैं और जो भी कार्य परमेश्वर वो करते हैं वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। तो हमेशा हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बातचीत करनी है। ये हमें हमेशा अपने डेली लाइफ में करना चाहिए। एक अच्छी फेलोशिप क्रिएट करनी चाहिए। तो सभी को जय मसीह की। सच में धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इतने सुंदर समय के लिए। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भजन संहिता 15। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपये ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी भी ना डगमगाएगा। और इसमें हम देखेंगे भजन संहिता 15 का एक आयत में, इसमें दाऊद जो है प्रश्न कर रहा है और परमेश्वर से वो पूछ रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, कि परमेश्वर के निकट कौन रहेगा और कौन उसके करीब रहेगा। दाऊद जो प्रश्न कर रहा है। और दूसरी आयत में हम देखेंगे जो खराई से चलता है, जो खरा मनुष्य है और जो धर्म के काम करता है, जो हमेशा अच्छे काम करता है, भले काम करता है, धर्म के काम करता है, जो हृदय से सदा सच बोलता है, कभी कभी सच नहीं लेकिन हमेशा जो सच बोलता है। और 3 आयत में लिखा है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है, जो कभी भी किसी की निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। इसमें लिखा है कि ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, करता नहीं लिखा है लेकिन सुनता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि
तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे, तो जब हम अपनी बुराई नहीं सुन सकते, तो हम अपने पड़ोसी की बुराई भी हम नहीं सुन सकते हैं। और आगे इसमें लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवे का आदर करता है। जो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य, मतलब जो निकम्मा मनुष्य है, मतलब जो दुष्ट जन है, जो बुरे लोग हैं, जो उनको तुच्छ समझता है, मतलब उनकी ना वो संगति करता है, ना उनके साथ रहता है, उनको तुच्छ समझता है। लेकिन जो यहोवा के डरवे का आदर करता है, जो यहोवा के डरवे है, जो उसके भय मानते हैं, जो यहोवा का आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, जो यहोवा के का आदर करते हैं, तो यहोवा के डरवयों का वो जो है आदर करता है। और आगे लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। कोई भी जब कोई भी शपथ खाए तो वो उससे बदलता नहीं है। चाहे कोई भी वादा करे उसे वो निभाता है, चाहे उसकी अपनी कोई भी हानि हो, लेकिन उस शपथ को कभी भी उस शपथ से वो बदलता नहीं है। और आगे इसमें लिखा है, जो अपना रुपये ब्याज पर नहीं देता, जो अपना रुपये ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने जो रुपया ब्याज पर नहीं देता। आजकल जो है लोग जो अपने रुपयों को ब्याज पर देते हैं और इनकम का सोर्स सब बना के रखे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम देखेंगे भजन संहिता 112 उसका 5 में, इसमें भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पुरुष अनुग्रह करता है और जो उधार देता है उसका कल्याण होता है। तो इसमें लिखा गया है, जो उधार देता है, जो दया करता है, अनुग्रह करता है, मतलब जो अनुग्रह करता है, दया करता है और कोई मजबूर है उसकी सहायता करते हैं, तो परमेश्वर जो बोलते हैं कि वो जो है उसका जो है कल्याण होता है, उसका भला होता है और वो जो है परमेश्वर उसका प्रतिफल उसको देते हैं। लेकिन इस वचन में लिखते हैं कि जो अपना रुपये ब्याज पर नहीं देता, कभी भी अपने रुपए को ब्याज पर नहीं देता है, और जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, किसी भी निर्दोष की हानि करने के लिए वो रिश्वत नहीं लेता है। जो ऐसी चाल चलता है वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। जब हम ये सब बातें हमारे जीवन में होगी, तो सचमुच जो परमेश्वर के तंबू का जो रास्ता है, जो उसके पवित्र पर्वत का रास्ता है, जो परमेश्वर का मंदिर का रास्ता है, सचमुच वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। और इसमें हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 3 आयत में हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो सचमुच यीशु मसीह जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो हम सब के लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं और परमेश्वर के साथ है, और वो हम सब के लिए भी जगह तैयार करने के लिए गए हैं। और यीशु मसीह चाहते हैं जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो जो सचमुच इन जो भजन संहिता 15 की जितनी भी बातें हैं, यदि हमारे जीवन में है, तो सचमुच हम परमेश्वर के तंबू में हम बसने पाएंगे, उसके पवित्र पर्वत पर हम रहने पाएंगे। तो अब हम परमेश्वर के साथ में हम रहने पाएंगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज इस प्रभु ने मेरे को सुंदर मौका दिया प्रभु की वचन को आप लोग के साथ बांटने के लिए, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले कुछ हफ्ता हम लोग घर में सब लोग बीमार पड़े थे, और हम लोग बहुत सिंसियरली प्रार्थना करते रहे सबके लिए, और आप सब लोग हमारे लिए भी प्रार्थना किए, और जिसकी वजह से प्रभु ने हम सबको चंगाई दिया। और बहुत समय जब हमें बीमार पड़ते हैं और कुछ हम तकलीफ दे के जाते हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। लेकिन एक चीज़ मैंने मेरे जीवन में जो सीखा हूँ, जब हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उस परेशानी की समय जो घड़ी प्रभु ने दूर करते हैं और हमें एक सुंदर
एक अच्छी फिर दोबारा एक सब कुछ हमारे जीवन से अच्छा चीज़ जो परमेश्वर ने हमको देते हैं। सो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप सब लोग के लिए भी, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना किए और फ़ोन किए और हमें याद किए। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने आज मेरे को मौका दिया प्रभु के वचन को आपके सबके सामने बांटने के लिए। और मैं आज जो वचन आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमें उसको पढ़ें हिंदी में। और लूका उसका 19 और 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। लूका 19 का 1 से 10। यीशु यरीहो नगर में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। वहाँ जक्कई नामक एक व्यक्ति था। वो चुंगी अधिकारियों का प्रमुख था। वो धनवान था। वो इस प्रयत्न में था कि यीशु को देखे कि वो कौन है, परंतु वो नाटा था, इसीलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए गुल्लर के एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कई से कहा, जक्कई जल्दी नीचे उतरो, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। वो तुरंत नीचे उतरा और आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहते हुए बुनबुनाने लगे, वो एक पापी व्यक्ति का अतिथि बनने गए हैं। जक्कई सबके सामने खड़ा हुआ और उसने प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दिए देता हूँ, और यदि मैंने किसी से अन्यायपूर्वक कुछ लिया है तो उसे चौगुना लौटाए देता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान है। जो खो गया था उसी को ढूंढने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सुंदर वचन के लिए। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे को बहुत सारी चीज़ सिखाया है। और हम जानते हैं जब यीशु मसीह जो 12 चेले उन्होंने चुने थे, और उसमें कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, कुछ लोग और कुछ व्यवसाय कर रहे थे। इवन जो चुंगी लेने वाले, जो टैक्स कलेक्टर, वो भी थे, और जिनको प्रभु ने चुना। और उस समय में जब यीशु मसीह इस जगत में थे 2000 साल पहले, और हम जानते हैं जो बहुत सारे जो कि चुंगी लेने वाले लोग होते थे, और जो चुंगी लेते थे, जो टैक्स लेते थे लोग, उनका एक अच्छे रेपुटेशन नहीं था। शायद उस समय में जो राजा का, जो सरकार का जो नियम था, और कुछ लोगों को वो लोग सिलेक्ट करते थे, अपॉइंट करते थे लोगों से टैक्स लेने के लिए, और ये लोग बहुत मिसयूज करते थे। जब वो टैक्स लेने का उनको था, सपोज उनको, जैसे हमारे यहाँ की जो अमाउंट हमें जैसे बात करते हैं, और उस समय में कुछ करेंसी अलग होता होगा, और सपोज 1000 रुपया लेना है, वो लोग 3000 4000 ज़बरदस्त लोगों से लेते थे। और जो कि उनके अंदर में एक लालच होता था, और पैसा का एक लालच होता था, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा लोग से लेते थे, और कुछ राजा को देते थे, कुछ अपने के लिए रख देते थे। और ऐसे एक पोस्ट उनको था जिसकी वजह से वो लोग उनके अंदर में लालच आता था, और वो लोग क्या करते थे, लोगों से पैसा ले जाते थे, और वो पैसा को लेके अपने के लिए इस्तेमाल करते थे। और हम एक बात हम देखते हैं, जो पैसा एक चीज़ होता है, वो समय में हम लोग का अंदर में एक लालच आता है, और जिस लालच की वजह से आज हम लोग क्या करते हैं, हमें गलत स्टेप हम लेते हैं। और एक बात मैं देखा हूँ,
और बहुत समय में जो पैसा एक चीज़ होता है, हमारे अंदर में एक लालच होता है और जिसकी वजह से हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ को हमें कंप्रोमाइज करते हैं। और मेरे को पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपने दशमांश को भी नहीं देते हैं और बहुत लोग ऐसे हमारे जो कि मैंने बहुत विश्वासी लोग को देखते हैं और वो विश्वासी तो बोलते हैं, लेकिन जब उनको दशमांश के बारे में बात होता है तो वो लोग सोचते हैं जब मैं जब दशमांश दे दूंगा तो मेरा कैसे गुजारा होगा। और इसलिए वो लोग परमेश्वर की उस आज्ञा को पालन नहीं करते। कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक लालच होता है पैसा के, और जिसकी वजह से वो लोग उस जो परमेश्वर की जो परमेश्वर को देना है उसको हमें ना दे के हमें अपने के लिए रखते हैं। मैंने जब आज को 84 परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलाया है और मैंने बहुत करीब से परमेश्वर के लोगों को जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उन लोगों को जब मैं देखता हूँ, उनके जीवन को जब मैं देखता हूँ और जो लोग परमेश्वर की उस आज्ञा को पालन करते हैं और वो लोग परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और मैंने देखा जो परमेश्वर उनके जीवन में उनके परिवार में आशीष करते हैं। और लेकिन बहुत बार हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम संसार चीज़ को ज़्यादा ही प्यार करते हैं, परमेश्वर की उस आज्ञा को हमें पालन नहीं करते हैं। और मेरे को याद है एक परमेश्वर की दास है कुछ साल पहले, और मैं उसके साथ इस दशमांश के ऊपर जब मैं बात किया था तो उन्होंने मेरे को बोले अरे किस बात की दशमांश देना है, और मैं तो खुद दशमांश है। तो मैंने उनको पूछा कि आप किस बात के लिए दशमांश, कैसे आप क्या दशमांश, आप क्या कैसे आप उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उन्होंने बोले क्योंकि मैं जो परमेश्वर को अपना जीवन को दिया हूँ, परमेश्वर की सेवा के लिए दिया हूँ, और तो मैं खुद ही अपने को दे दिया और कि मेरे को क्या दशमांश को देना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ में करते हैं और हम लोग जो परमेश्वर को जो देना है हम नहीं देते हैं और हमारे अंदर में एक लालच होता है। और हमें यहाँ भी इसी प्रकार देखते हैं, जो जक्काई करके एक व्यक्ति था, उसके अंदर में भी एक पैसा की लालच था और जिसकी वजह से वो पैसा को उन्होंने गलत में इस्तेमाल करता था। और लेकिन यहाँ जब उसके जीवन को हम देखते हैं और जक्काई का, तो वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में लोग उसको भी प्यार नहीं करते थे और उन्होंने अपने जो जीवन के लिए वो फेडअप हो गया था और वो जो पाप की जीवन वो बिता रहा था, जो गलत चीज़ वो कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक पश्चाताप आ रहा था और वो सोच रहा था जब मैं भी जैसा एक पवित्र जीवन, क्योंकि जो पैसा वो कमाया वो पैसा उसको कभी भी शांति नहीं दिया है और उसको कभी भी शांति नहीं था उस पैसा के ऊपर। और जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना और उसके अंदर में भी एक इच्छा जागृत हुआ, जब मैं भी एक जैसे यीशु मसीह जैसे पवित्र है और प्रभु यीशु मसीह जैसे एक उनकी जीवन एक सुंदर जीवन है, मेरा जीवन भी इसी प्रकार होना चाहिए, मैं भी जैसे एक पवित्र जीवन बिताऊं। तो उसके अंदर में एक लाइफ के लिए, उस पैसा के लिए उसके अंदर में एक नफरत आ गया था और वो चाहता था जो यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है और उनको देखना चाहता था और वो कैसे है और मैं उनको देखना चाहता हूँ और वो उनकी जो सुंदर जीवन जैसे मेरा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। उसके अंदर में एक यीशु को देखने के लिए और उस पवित्रता जो जीवन को, यीशु का जो पवित्रता का जीवन को देखने के लिए बहुत उन्होंने उसके अंदर में एक इच्छा था। लेकिन जब उसको पता चलता है कि यीशु मसीह उस रास्ता में आ रहा है और बहुत बड़ा भीड़ यीशु के साथ है और यीशु के साथ चेले भी थे, बहुत सारे भीड़ था, और जब वो आ रहा था
फिर वो रियलाइज किया जब मैं यीशु को देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि जक्कई जो था वो एक नाटा व्यक्ति था, और वहाँ जब इतने सारे लोग भीड़ था, और जक्कई ने सोचा जब मैं यीशु को देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतने बड़ा भीड़ में मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं नाटा आदमी हूँ। और हमें उसके बाद हम देखते हैं वो क्या करता है, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो सोचा ये सबसे बेस्ट जगह जो कि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊँ, सो दैट मैं अच्छे से यीशु को देखूँ। एक बात यहाँ हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे दिल को पहचान जाते हैं। मनुष्य हमारे बाहर की तरफ देखता है, मनुष्य देखता है हम कितनी अच्छे से प्रार्थना करते हैं, कितनी अच्छे से प्रचार करते हैं, कितने हमारे पर्सनालिटी अच्छा है। इसी प्रकार हम लोग को रेस्पेक्ट मिलता है, लोग हमको रेस्पेक्ट देता है, और हमारे पास सपोज धन दौलत है, लोग हमको बहुत आदर करते हैं। सपोज हमारे पास कुछ नहीं है, लोग हमको इतना धन हमारे प्रति नहीं देते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें हमारे दिल को देखते हैं। जब जक्कई का जो एक पश्चाताप जीवन वो देख रहा है, और एक पवित्रता जीवन को देखने के लिए वो कोशिश कर रहा है, और तुरंत हम देखते हैं यीशु मसीह उसके जीवन को पहचान पाते हैं। परमेश्वर ने हम सब की दिल को देखता है, हमारे हृदय को देखता है, और उसी के अनुसार परमेश्वर हमें रिवार्ड हमको देता है। और जक्कई ने पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है यीशु को देखने के लिए, और यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह तुरंत वहाँ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जक्कई तुम नीचे उतरो। और जब जक्कई ने और बहुत ही खुश हो जाता है, जब आज मैं एक पापी हूँ, मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, मेरे को सोसाइटी में कोई पसंद नहीं करते हैं, मेरा ये जो मेरे अंदर में जो उस अधिकार है मैं उसको मिसयूज करता हूँ। जक्कई को पता था जे लोग उसको कोई भी उसको प्यार नहीं करते हैं, उसको पता चल गया था, और फिर भी उन्होंने वो अपनी सोसाइटी से लोग उसको कोई भी पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने आए और वो देखने के लिए जो पवित्र परमेश्वर है, जो पवित्र यीशु मसीह है, और उनको देखना चाहता था। पवित्रता का जीवन कैसे है वो देखना चाहता था। और जब यीशु मसीह ने उस पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब वो यीशु मसीह को जो जक्कई को समझ पाते हैं और उसको बुलाते हैं, और वो बोलते हैं मैं तेरे घर में आज फेलोशिप करूँगा, और जक्कई इतनी खुश हो जाता है, इतनी खुश हो जाता है, और वो सोचा नहीं था कि इस पवित्र परमेश्वर मेरे जैसे पापी है और मेरे को प्यार करेगा। और तुरंत वो प्रभु को अपने घर में ले जाता है, और वहाँ हमें देखते हैं वचन में जब हमें पढ़ देते हैं, और वो लोग उसको क्रिटिसाइज करने लग गए। यीशु मसीह को बोलते हैं अरे ये एक पापी आदमी के साथ आप बैठा है और फेलोशिप कर रहा है। लेकिन तुरंत जक्कई उस समय बोलता है कि प्रभु मैं किसी से कोई भी लूटा हूँ, और मैं किसी से कोई भी पैसा लिया हूँ, मैं उसका 4 गुना मैंने वापस करूँगा, मैं उसको सब कुछ मैंने वापस करूँगा। उसके अंदर में और वो पैसा के प्रति वो लालच नहीं था। बहुत समय में प्रिय मित्र आज हम लोग क्या होता है, हमें बोलते हैं हम विश्वासी है, लेकिन हमारे अंदर में कहीं ना कहीं एक संसार की चीज के प्रति बहुत प्यार रहता है, और हमें संसार को इतना प्यार करता है जो कि हमें परमेश्वर को दूसरे स्थान देते हैं। हम मुंह से बोलते हैं हमें परमेश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन हम संसार को प्यार करते हैं, और इवन हमें पैसा को इतना प्यार करते हैं। बहुत समय में हमें पैसा की वजह से हमें परमेश्वर को भी समय नहीं देते हैं, परमेश्वर को हमें दूसरे स्थान दे देते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक चीज हमको सीखने के लिए प्रभु ने दिया है, और एक सीखने के लिए प्रभु ने इस वचन के द्वारा दे रहे हैं। और जब जक्कई ने
उसके अंदर में जो पैसा जो था, उसकी एक समय था पैसा को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिया, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जे उसके अंदर में वो पैसा उसको कभी सेटिस्फेक्शन दे नहीं पाया। संसार की धन दौलत उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया। रादर वो जो कि पैसा उसके अंदर में एक उसके अंदर में पाप लेके आया, उसके अंदर में शांति दे नहीं पाया। और जब वो यीशु के पास आता है और वो बोलता है मेरे को पैसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज सब कुछ पाया हूं, आज मैं सब कुछ पा गया, परमेश्वर मेरे जीवन में है और मैं परमेश्वर को मेरे जीवन में मैंने पाया हूं। और प्रिय मित्र, जब हमें प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें जो शांति देते हैं, आनंद देते हैं, एक सच्चे दिल में। आज बहुत समय में हमें बहुत सारे प्रभु के लोग भी हैं, इवन बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी वो लोग पैसा कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा के ऊपर बात करेंगे, और इसीलिए बात करते हैं सो दैट वो चाहते हैं जो लोग सुनने वाले होते हैं वो मेरे को कहीं ना कहीं पैसा दे दे। हम यीशु के तो नाम ले जाते हैं, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं फोकस रहता है जो पब्लिक बैठे है व हमारे चर्च के लोग बैठे हैं वो मेरे को कुछ दे दे। लेकिन याद रखना, उसी जो स्वभाव को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करते हैं, कभी पसंद नहीं करते। मेरे को याद है जब मैंने प्रभु को नहीं जानता था और मैं कभी भी ये सोचता था कि मेरे पॉकेट में बहुत पैसा होगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, शायद मैं सबसे खुशी रहूंगा और मैं सबसे आनंद में रहूंगा जब मेरे पास पैसा होगा। लेकिन जो दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और मेरे अंदर में जो खुशी दिए, जो आनंद दिए, जो शांति दिए, जो कि दुनिया मेरे को वो शांति, ना धन दौलत ना संसार, कोई चीज मेरे को इतना शांति खुशी नहीं दे पाया। और आज जकाई के जीवन में भी वही हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह ने वहां बोलते हैं आज इस घर में उद्धार आया है, ये भी अब्राहम की संतान है, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रिय मित्र, हमें संसार में बहुत सारे चीज को प्यार करते हैं। हम थोड़े समय हमें अपने को शांत करके हमें अपने बारे में सोचेंगे जो कौन सा एरिया, कौन सा चीज में हमें ज्यादा प्यार करते हैं। सपोज आपके जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज जो कि आपको लालायत करते हैं, उस चीज को हमें प्यार करते हैं। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु ये एरिया में मैं ज्यादा ही, मेरे ज्ञान के लिए मैं वो सोचता हूँ मैं अच्छे ज्ञानी हूँ। मैं गाना गाता हूँ तो मैं सबसे अच्छा गाना गाता हूँ। मेरा पर्सनालिटी को मैं बहुत सोचता हूँ। यस, परमेश्वर ने सब चीज हम लोग को देते हैं, लेकिन याद रखना वो चीज आपके जीवन में प्रथम नहीं होना चाहिए। वो चीज शैतान की एक प्लान है हमारे अंदर में, कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेशन हो गया बा हमारे धन दौलत हो गया बा कोई भी संसार की चीज हमारे पास है, उस चीज को हमें याद दिलाता है और उसके प्रति हमें हमें टेम्पटेशन लेके आता है। और वो चीज जो कि हमें सोचते हैं कि ओ मैं पाया हूँ, मेरे पास आया है, और उस चीज के पीछे हमें इतनी समय देते हैं और परमेश्वर को हमें समय नहीं देते। हमें परमेश्वर की वचन में हमें देखते हैं
पहला तिमोथी उसका 6 और उसकी 10 में लिखा जाता है, पर जो लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ऐसे नहीं जे परमेश्वर ने, हम नहीं चाहते धन दौलत देने के लिए, लेकिन यहाँ लिखा जाता है द लव ऑफ मनी, जब हमें पैसा को प्यार करते हैं, एंड ये सेज दैट रूट ऑफ ऑल इविल, जब हमें इस धन को हमें प्यार करते हैं। सो आज जक्कई का जीवन में वही चीज हुआ, वो पैसा को प्यार करने लग गया था और जिसकी वजह से वो पाप करने लगा, वो गलत से लोग से पैसा लेना लगा, और जो कि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने पैसा को ज्यादा ही प्यार करते रहा। और द लव ऑफ मनी, जो हमें पैसा को जो हमें प्यार करते हैं और हमें हर प्रकार की हमें बुराई करते रहेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु ने मेरे जीवन में लास्ट 34-35 साल हो गया, परमेश्वर ने हम लोग को बहुत सारे अनुग्रह किया। मेरे को स्टिल याद है जब मैंने प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए आया था, और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं होता था। हम लोग एक ट्रेनिंग लेते थे और हम लोग को 10 रुपया मिलता था, और मैं वो जो चांदा डालने का जो आवाज़ आता है उसको मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं होता था, और 1 रुपया नोट होता था, मैं 10 बना देता था उसको 1 रुपया नोट, और उस पैसा को मैंने जब भी वहाँ कहीं भी लोकल चर्चेस को जाता था, मैंने उस चांदा डालता था। और मैंने एक बिना पैसा में, और जो यीशु की साथ सवारिता में जो आनंद मैंने उठाया है, और वो कभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। आज भी मैंने एक चीज को मैंने महसूस किया हूँ, जब हमें प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को हमें अपने समय को देते हैं, प्रभु के पास हमें एक अच्छे रिश्ता बनाते हैं, हमारे अंदर में वो संसारिक चीज हमसे दूर हो जाता है। हमें संसार से दूर होना है। संसार की चीज, संसार से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संसार को हमें अपने परिवार को प्यार नहीं करना है, न मैं बोलता नहीं कि हमें अपने घर नहीं बनाना है। सब कुछ परमेश्वर ने देते हैं हमको, लेकिन याद रखना, जब हमें उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें कभी भी प्रभु की शांति, प्रभु के आनंद हमें पा नहीं सकता है। कितना सुंदर जीवन आज हम देखते हैं जक्कई ने बिता रहे हैं, कितना खुशी उसकी जीवन में है, और वो बोलता है जब प्रभु ये पैसा मेरे को नहीं चाहिए, पैसा उसको शांति दे नहीं पाया, खुशी दे नहीं पाया, लेकिन प्रभु के उपस्थित उसके जीवन में एक बहुत ही खुशी दिया, आनंद दिया। सो प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हमें प्रभु के पास ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु ये जीवन जो मेरा है ये मेरा नहीं, ये आपका है। प्रभु संसार का बहुत सारी चीज को हमें प्यार करते हैं, प्रभु हमें दया कर। प्रभु हमें जैसे संसार की चीज से सबसे ज्यादा प्रभु आपको प्यार करें और आपके आज्ञा को पालन करें और एक अच्छे, एक जयवंत जीवन बिता पाए। सो प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति, आपका महिमा करता हूँ। इस सुंदर समय दिया प्रभु, आपकी उपस्थिति में हमें आ सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जक्कई के जीवन के लिए, जो प्रभु एक दिन प्रभु एक पापी जीवन उसके था, लोग उसको प्यार नहीं करते थे प्रभु, सब उसको नफरत करते थे, और इसीलिए क्योंकि वो प्रभु
संसार की जो धन दौलत को ज़्यादा ही प्यार करता था, लेकिन प्रभु जब उसके जीवन में प्रभु आप आए, प्रभु उसके अंदर में उस धन दौलत के प्रति और प्यार नहीं रहा। प्रभु उसको अपने एक जयवन जीवन दिया। प्रभु वो एक पवित्रता जीवन बिताने के लिए कोशिश किया, और जो धन दौलत वो गलत से प्रभु प्राप्त किया था उस सब को वापस करने की कोशिश किया, सो दैट प्रभु जैसे वो एक अच्छे एक पवित्रता जीवन वो बिताएगा प्रभु। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो प्रभु जब आपके पास हम आते हैं प्रभु आपसे हमें एक सुंदर, एक शांति, एक जयवन जीवन बिताते हैं प्रभु। बहुत बार शैतान हमें संसार का बहुत सारे चीज को हमें याद दिलाता है, और हमारे कानों में ये बात करता है कि हमें उसको पाएंगे तो हमें हमारे लिए लाभ होगा। नहीं प्रभु, ये बात गलत शैतान हमको सिखाता है। प्रभु आपकी उपस्थिति में जब हमें और आपको अपने जीवन में हमें जब प्रथम स्थान देते हैं प्रभु, वो जो जीवन हमें मिलता है दुनिया हमको दे नहीं सकता है वो जीवन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मेरे जीवन को उद्धार किया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज प्रभु आप लाखों लोगों का जीवन को आपने बदलाया। प्रभु मेरी प्रार्थना है और प्रभु जी मेरी विनती है प्रभु जी, आज बहुत लोग प्रभु आज आपको नहीं जानते हैं। एक सुंदर, एक आनंद, एक खुशी की जीवन, एक पवित्रता जीवन प्रभु अभी तक उनको नहीं मिला है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनती है प्रभु जी, और प्रभु जैसे प्रभु आपका प्यार को हर व्यक्ति जैसे जाने और विश्वास करे प्रभु जी। आपकी जितनी दास दासी है आपकी सेवा करते सबको इस्तेमाल करना प्रभु, हम सबको प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपका उस प्यार को लोगों को देने के लिए प्रभु हमें और भी इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। एक छोटी सी दुआ हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थित हम सब के साथ अभी और जीवन के अंत तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।